सो हायर परचेज के अंदर, हायर परचेज सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग की बात करें तो इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हम अकाउंटिंग एंट्री सीख रहे हैं अभी। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर परचेजर की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री करने के दो मेथड थे। परचेजर की बात कर रहा हूँ, एक था आपका कैश प्राइस मेथड और एक था इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। अभी हम बात कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर, वेंडर का मतलब होता है यहाँ पर सेलर, जिससे गुड्स अपन बाय कर रहे हैं, यानी कि या तो अपन खुद ही सेलर बन जाओ ना, खुद को सेलर समझ लो। वेंडर, अपन गुड्स क्या कर रहे हैं, इस बार सेल कर रहे हैं। इस बार अपन कस्टमर नहीं है, इस बार अपन बिजनेस है। ओके, तो अगर हम वेंडर हैं, विक्रेता हैं, सेलर हैं, तो हमारी बुक्स में एंट्री करने के दो मेथड, एक है सेल्स मेथड, एक है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर सेल्स मेथड को लेते हैं और उसको समझते हैं। सेल्स मेथड, सेल्स मेथड के अंदर अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, और इसमें ये माना जाता है कि जो भी हमने गुड्स सेल किया है ना, वो किस पे किया है, हमने क्रेडिट सेल करी है। क्योंकि कुछ पेमेंट ही हाथों हाथ मिलता है जिसको हम डाउन पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सारा पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, विद इंटरेस्ट मिलेगा, बट इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो इसलिए क्रेडिट सेल के हिसाब से रिकॉर्ड करके देखा जाता है। तो इसकी क्या क्या जनरल एंट्रीज होती है, तो मैं वन बाय वन आपको करके यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे एंट्री नंबर फर्स्ट, व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड डिलीवर्ड अंडर हायर, अंडर, ये लिख लेना आप, ये आपको तो मिल ही जाते हैं ना, ये पीडीएफ ही मिल जाएगा। चलो, हायर परचेज, ठीक है। जब गुड्स सेल किया जाता है हायर परचेज के अंडर और डिलीवर्ड किया जाता है, डिलीवर मतलब हायर परचेजर के पास गुड्स पहुंच गया, हमने पोजीशन जो है गुड्स का, कब्जा जो है वो हायर परचेजर को दे दिया है, तो हम एंट्री क्या करेंगे एक तो सेल हो रही है, तो उसको तो हम क्या करेंगे, हायर परचेज सेल, हायर परचेज सेल। हायर परचेज सेल को शॉर्ट में आप HP लिख सकते हो, हायर परचेज सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और जब भी गुड सेल करते हैं, चाहे हायर परचेज पे करूँ, चाहे कैश पे करूँ, चाहे उधार करूँ, क्रेडिट पे करूँ, हमेशा सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट ही होता है। आप लोग जानते हो कब से ही एंट्रियाँ करते हो, बीकॉम में आ गए हो आप, एंट्रियाँ कर करके, है ना। परचेज अकाउंट डेबिट होता है और सेल अकाउंट क्रेडिट होता है। हम सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन मैंने बोला था ये कौन सी सेल है, ये क्रेडिट सेल है। तो जिसको हमने सेल किया वो हमारे लिए क्या, एक तरह का डेटर ही है, और डेटर एक एसेट होती है, और एसेट हमेशा डेबिट होती है। तो यहाँ पर डेबिट करेंगे, लेकिन किसको, हायर परचेजर को। हायर परचेजर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। जैसे हमने जो है राम को हायर परचेज पे गुड सेल किया, तो हम एंट्री करेंगे राम अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स। ओके, ठीक है, समझ आ गया बेटा ये वाली एंट्री। एक बार थम्स अप भेजो जरा, फिर सेकंड एंट्री की ओर चलता हूँ मैं फटाफट से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। फिर सेकंड एंट्री, व्हेन द डाउन पेमेंट इज रिसीव्ड, जब डाउन पेमेंट रिसीव्ड होगा। इस बार डाउन पेमेंट पे नहीं करेंगे, इस बार डाउन पेमेंट रिसीव्ड होगा। और सही बात है ना, क्योंकि इस बार पैसा मिलेगा, गुड सेल कर रहे हैं ना, तो पैसा मिलेगा तो सीधी सी बात है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। हाँ, ये जो हायर परचेजर यहाँ डेबिट बढ़ाना, ये डेटर, ये कम हो जाएगा ना, क्योंकि उस बेचारे ने पैसे दे दिए हैं, तो अभी भी वो डेटर थोड़ी है, जितने भी दिए हैं। जैसे 1 लाख रुपीज़ का सेल किया था और उसमें से उसने जो है 40,000 रुपीज़ हमको दे दिए, तो 40,000 से क्रेडिट हो जाएगा ना। अभी वो डेटर कितने का, ओनली 60 का रहेगा ना, क्योंकि 40 तो उसने दे दिए डाउन पेमेंट में। आया समझ में। तो ये हो गई डाउन पेमेंट की एंट्री। एंट्री नंबर थर्ड, व्हेन इंटरेस्ट ड्यू, व्हेन इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू, या इंटरेस्ट ड्यू लिख सकते हैं, या व्हेन एन इंस्टॉलमेंट ड्यू, जब इंस्टॉलमेंट क्या हो जाती है, ड्यू हो जाती है, यानी कि इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है। तो इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट इस बार बेटा हमारे लिए क्या है, इनकम है कि एक्सपेंडिचर है। हमारे लिए कौन है, हम कौन है, हम हायर वेंडर है, सेल्स करने वाले, सेलर हैं, विक्रेता है। तो हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, और इनकम हमेशा बेटा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट। पर ये इंटरेस्ट किससे लेना है हमको, हायर वेंडर से, हायर परचेजर से लेना है। तो डेटर वापस बढ़ गए,
हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मान रहा हूँ कि इंटरेस्ट जो है वो है 5000, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो अभी देखो यहाँ पर आप समझेंगे ना, पहले हम कितने मांगते थे 1 लाख, तो हमने डेबिट कर रखा था उसको 1 लाख से, क्योंकि हमारा डेटर था, एसेट था। फिर उसने कितने दे दिए 40, तो क्रेडिट कर दिया। तो अभी भी उससे कितने मांगते हैं 60, अभी और कितने मांगते हैं उससे 5, तो और डेबिट कर दिया। देखो हायर परचेजर को, हायर परचेज नहीं है, हायर परचेजर है, ठीक है, तो उसको हमने और क्या कर दिया डेबिट। तो अभी कितने मांगते हैं 65, 60,000 प्रिंसिपल अमाउंट और 5,000 इंटरेस्ट की। यानी कि डेटर बढ़ेगा कब, जब मुझसे कुछ मांगेंगे, और कम कब होगा, जब वो हमें दे देगा कुछ, ठीक है। और बढ़ेगा तब डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटर एक एसेट होता है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। और वो कुछ दे देगा तो डेटर को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, क्योंकि डेटर एक एसेट है। और आप एसेट एंड लायबिलिटी का रूल तो आपको पता ही है, एसेट डेबिट होती है, इसको अगर इंक्रीज करना है तो और डेबिट करो, डेटर बढ़ेंगे तो और डेबिट करेंगे। अगर उसको डिक्रीज करना है, वो सामने वाला पे कर रहा है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल सा रूल है ये। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 4। तो ये तो इंटरेस्ट की हो गई। अब इंस्टॉलमेंट पेड, व्हेन इंस्टॉलमेंट पे, या इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड बोल सकते हैं ना। इस बार इंस्टॉलमेंट क्या होगी, रिसीव्ड होगी, पे थोड़ी होगी, इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी। तो इंस्टॉलमेंट जैसे ही मिलेगी तो डेटर वापस क्या हो जाएगा, कम, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, हायर परचेजर अकाउंट। और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। मान लेते हैं जो इंस्टॉलमेंट है वो 30,000 रुपये की है, 30,000 की एक, 30,000 की एक, 2 इंस्टॉलमेंट है। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, 30,000 की, वो प्लस इस साल का इंटरेस्ट कितना 5,000, तो टोटल कितना पैसा मिल जाएगा 35,000। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। अब इस बार क्या होगा, डेप्रीशिएशन लगाएंगे क्या बेटा, कोई मुझे बता सकता है, डेप्रीशिएशन लगाएंगे क्या, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कैसे लगाएंगे हम, डेप्रीशिएशन एसेट पे लगता है, हमारे लिए एसेट्स थोड़ी है, गुड्स है, और वो भी हम सेल कर रहे हैं, हम उसके ओनर थोड़ी है। तो डेप्रीशिएशन इस एसेट्स पे तो लगेगा नहीं, और कोई एसेट पे लगे तो अलग बात है। ये जो गुड्स है ये तो सेल कर दिया, इस पर डेप्रीशिएशन परचेजर लगाएगा, वेंडर कैसे लगाएगा। ओके, सो बस यहाँ पर एक ही चीज़ है, जो इंटरेस्ट है ना उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ईयर एंड के अंदर P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो इंटरेस्ट क्रेडिट है तो इसको हम डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो इंटरेस्ट क्रेडिट है तो हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और P&L अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब इसकी आप पोस्टिंग करके देखोगे ना तो P&L अकाउंट के बाय साइड में आएगी, और आपको पता ही है P&L अकाउंट के बाय साइड में या तो आता है नेट ग्रॉस प्रॉफिट और या आती है अदर इनकम, ठीक है। तो ये हो गई। अभी नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये 2 एंट्री वापस हो जाएगी, कौन सी, ये 3 एंट्री, एक इंस्टॉलमेंट ड्यू की होगी जिसमें इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, एक पेमेंट की होगी, और एक इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की होगी, बस। और जब तक इंस्टॉलमेंट चलेगी ये 3 एंट्रीज जो है रिपीट होती रहेगी। ओके, तो बिल्कुल सिंपल था। ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया आपका सेल्स मेथड। आइए अब हम समझते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, लेकिन उससे पहले आप फटाफट से थम्स अप भेज दीजिए कि आपको ये मेथड समझ में आ गया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी पूछ लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड सेकेंड। बताइए। हाँ जी, बोलो बेटा। एक जने ने सबने भेज दिया, ओके चलो बढ़िया। एक चीज़ और है बेटा, यहाँ पर देखो रह गई, एक एंट्री और होगी, वो क्या होगी मैं बता देता हूँ। ये जो है ना हायर परचेज सेल्स, ये क्रेडिट सेल्स है। और सेल्स हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग में, P&L में, या बैलेंस शीट में, आप खुद बता सकते हैं। सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में, या बैलेंस शीट में। सेल्स को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, वेरी गुड। तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने की, तो HP हायर परचेज सेल्स क्या है, यहाँ पर क्रेडिट है ना, तो इसको क्या कर देंगे हम, डेबिट। और यहाँ हम लिखेंगे HP सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, हायर परचेज सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी,
वहाँ पर हायर परचेज सेल्स क्रेडिट था ना, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करके देखो, बाय साइड में आएगी क्रेडिट साइड में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। कितनी सेल थी, 1 लाख, तो पूरी की पूरी 1 लाख। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड पे। ये पूरा का पूरा दोनों मेथड सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जो है वो केवल इंटरेस्ट का है। उसमें इंटरेस्ट अलग अकाउंट ट्रीटमेंट था, इसमें इंटरेस्ट का अलग है। जो हमारा सेल्स मेथड है उसके अंदर हम इंटरेस्ट ड्यू करते हैं और फिर वो इंस्टॉलमेंट के साथ रिसीव्ड हो जाता है। ड्यू करेंगे फिर रिसीव्ड होगा, फिर ड्यू करेंगे फिर रिसीव्ड होगा, एवरी ईयर ऐसा होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंटरेस्ट पूरा का पूरा हम पहले से ही ड्यू कर देंगे। तो बताता हूँ कैसे, देखो फर्स्ट एंट्री यहाँ होगी वही हमारी, व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड डिलीवर्ड अंडर हायर परचेज। वो सिंपल ही है, सेल होगी, बिल्कुल सेल होगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट हायर परचेज सेल। और ये पैसा किससे लेना है, हायर परचेजर से लेना है, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारा कस्टमर है, एसेट है, डेटर है, तो डेबिट। तो ये हम 1 लाख से एंट्री कर देंगे, ये हमने करी भी थी 1 लाख से, बट यहाँ पर हमने यही एंट्री करी थी, देखो ये 1 लाख से करी थी, बताता हूँ आपको, ये देखो ये 1 लाख से कर दी थी, सिंपल सी एंट्री कर दी थी, ठीक है। बट यहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या बोलता है कि सिर्फ आपको उससे 1 लाख रुपए लेने हैं क्या, हायर परचेजर से, वो सिर्फ आपको 1 लाख रुपीज देगा कि इंटरेस्ट का पैसा भी देगा, बताओ क्या वो 1 लाख देगा या इंटरेस्ट का पैसा भी देगा, इंटरेस्ट का भी पैसा उससे लेना है। तो उससे हमको ओनली जो कैश प्राइस है वो थोड़ी मांगते हैं, हम उससे इंटरेस्ट का पैसा भी मांगते हैं, तो वो भी तो उसको मांगते हैं ना, तो वो हमारे लिए इनकम है, तो उसको आप जो है क्रेडिट कर दो इंटरेस्ट सस्पेंस नाम से, इंटरेस्ट सस्पेंस नाम से, सस्पेंस अकाउंट नाम से। कितना इंटरेस्ट है, मान लेते हैं 5,000 10,000 का इंटरेस्ट है, तो टोटल हायर परचेज से कितने लेने हैं, 1,10,000 रुपीज़ लेने हैं, ना कि 1 लाख। ये डिफरेंस है, आया समझ में, आया तो थम्सअप भेजो। देखो ये मेन डिफरेंस है, बाकी पूरी एंट्रियां लगभग सेम है। बताओ ओके, फिर नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री सिंपल है, डाउन पेमेंट की एंट्री होगी। देखो मैं बता देता हूँ आपको, व्हेन डाउन पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड, अब पेमेंट और रिसीव्ड साथ में आ गया, वैसे डाउन पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है। चलो तो पेमेंट तो नहीं होगा, रिसीव्ड ही होगा, तो रिसीव्ड होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो हमारा डेटर है बेचारा वो कम हो जाएगा, मान लेते हैं 40,000 का है, क्या हो जाएगा, टू हायर परचेजर, डिक्रीज हो गया ना, एसेट क्या होगी, डेटर क्या हो गया, डिक्रीज, क्योंकि उसने 40,000 रुपीज़ दे दिए हैं, तो क्रेडिट करेंगे। ये सिंपल एंट्री हो गई। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री होगी इंस्टॉलमेंट ड्यू की। अब इसमें देखना बेटा, इंस्टॉलमेंट, व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू, अब इसमें इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट को हम क्रेडिट तो करेंगे, इंटरेस्ट क्या हमारे लिए इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट हमको मिलना है और ड्यू हो गया है। वैसे हम इंटरेस्ट पहले ड्यू कर चुके हैं, लेकिन हम गलत नाम से कर चुके हैं, हम इंटरेस्ट को ड्यू कर चुके हैं इंटरेस्ट सस्पेंस नाम से, तो इंटरेस्ट तो अब ड्यू होगा ना, तो इंटरेस्ट तो अब ड्यू होगा, इंटरेस्ट अकाउंट ड्यू। इसमें क्या किया था फर्स्ट मेथड के अंदर, देखो फर्स्ट मेथड में इंटरेस्ट ड्यू जब हुआ ना, तो डेबिट किसको किया था, हायर परचेजर को। अभी मैं हायर परचेजर को डेबिट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैं पूरे इंटरेस्ट से हायर परचेजर को पहले से ही डेबिट कर चुका हूं। देखो ये 10,000 से मैं हायर परचेजर को पहले ही डेबिट कर चुका हूं, अब वापस करूंगा तो 2 बार डेबिट हो जाएगा ना, तो अब क्या करें, तो आप ऐसा करो, ये इंटरेस्ट सस्पेंस जो क्रेडिट है ना, इसको डेबिट कर दो। ओके, तो यहाँ देखो अब क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया है ना, उसको हम क्रेडिट डेबिट कर देंगे, यहाँ कर देंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। वैसे भी वो सस्पेंस अकाउंट है तो उसको क्लोज ही करना पड़ेगा, पहली बात, और हायर परचेजर पहले ही डेबिट हो चुका है तो उसको वापस डेबिट कर नहीं सकते। कितना इस साल का इंटरेस्ट है, 5,000, बट इंटरेस्ट सस्पेंस देखोगे ना तो वो 10,000 से क्रेडिट है, अगले नेक्स्ट ईयर जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगी तो 5,000 से और डेबिट हो जाएगा। आया समझ में, बताइए।
ओके, एक बार और थम्सअप हो जाए, फिर इसके बाद कुछ है ही नहीं, सिंपल ही है। ओके ठीक है, फिर क्या होगा, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, पोर्ट नंबर इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगी तो आपको बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, वो कम हो जाएगा, मान लेते हैं 35,000, 30,000 की इंस्टॉलमेंट और 5,000 का इंटरेस्ट। नेक्स्ट, अब ये इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर होगा, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। आप देखोगे ना, इंटरेस्ट देखो बेटा क्रेडिट कर रखा है मैंने, हाँ बिल्कुल क्रेडिट कर रखा है, ये रही थर्ड एंट्री के अंदर, ये देखो 5,000 से इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट है, इसको डेबिट कर दो, अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ओके, और बाकी जो सेल थी वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, वो सेल ट्रांसफर हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हायर परचेज सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैं फास्ट लिख रहा हूँ थोड़ा, ये हो सकता है हैंड राइटिंग थोड़ी सी सही जमे नहीं आपको, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पहले क्रेडिट हो रखा है, और टू हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। सेल कितनी थी 1 लाख, तो 1 लाख, और ये इंटरेस्ट कितना था 5,000। नेक्स्ट ईयर कौन कौन सी एंट्री होगी, नेक्स्ट ईयर ओनली ये एंट्री होगी, देखो 3 एंट्रीज, इंस्टॉलमेंट ड्यू की, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड की, और इंटरेस्ट ट्रांसफर करने की। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स ट्रांसफर करने की नहीं होगी, ये 3 एंट्रीज रिपीट हो जाएगी। और उसके बाद आपका अगर इंस्टॉलमेंट ज़्यादा हो, मतलब 4-5 इंस्टॉलमेंट हो, तो ये एंट्री 4-5 ईयर तक होगी, ये 3 एंट्रीज रिपीट होती रहेगी। ओके, आया बेटा समझ में, बताइए।